पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे से आवाम परेशान के महंगाई का मुकाबला करते मजदूर तबके की जिंदगी मुश्किल हो चुकी है। पेट्रोल की प्राइसेस में जो इंक्रीज स्टार्ट हुआ था वो अराउंड 2021 से स्टार्ट हुआ था और मेन रीज़न ये था कि कोविड की रिस्ट्रिक्शंस जब रिलैक्स हुई थी तो एकदम से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की डिमांड में इजाफा हुआ था, जिसकी वजह से पेट्रोल की प्राइसेस में एक सिग्निफिकेंट जंप हमें नजर आया था। पाकिस्तान के केस में प्रॉब्लम ये था कि जब पेट्रोल की प्राइसेस इंक्रीज हो रही थी तो जो इंक्रीज था वो कंज्यूमर्स को पास ऑन नहीं किया जा रहा था। तो इंटरनेशनल प्राइसेस में भी इंक्रीज आया और अगर हम लास्ट मंथ से कंपेयर करें तो $10 पर बैरल का इंक्रीज आया। अब इस इंक्रीज की जो मेन वजह है कि चाइना में पहले कोविड की वजह से अभी तक रिस्ट्रिक्शंस थी, अब वो रिस्ट्रिक्शंस और लॉकडाउन खत्म हो गया है। चाइना की तरफ से डिमांड में बहुत ज़्यादा इंक्रीज आया है पिछले कुछ महीनों में और इंटरनेशनल प्राइसेस में जो इंक्रीज आ रहा है उसकी मेन वजह यही है कि चाइना की तरफ से डिमांड में इजाफा हुआ है। इसमें जो सबसे बड़ा जो इस वक्त जो मुझे खदशा है वो ये है कि हम फिस्कली एक कंस्ट्रेंट सिचुएशन में जाएंगे। इकोनॉमिक ग्रोथ तवक्को से कम रह रही है। इसका मतलब ये कि हुकूमत के पास जो टैक्स कलेक्शन है वो भी कम हो सकती है, तो इसलिए हुकूमत के ऊपर प्रेशर होगा कि वो पेट्रोलियम लेवी को कम ना करे। एक मुतालबा ये किया जा रहा है कि पेट्रोल की कंजम्पशन के ऊपर सेल्स टैक्स भी आयद कर दिया जाए, जो इस वक्त नहीं लगा हुआ। और मुझे खदशा है कि अगर हुकूमत अपनी फिस्कल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव ना करे तो इस तरफ भी मामला जा सकते हैं। तो ये डोमेस्टिक फैक्टर्स हैं जो कि हमारे लिए पेट्रोलियम के जो पेट्रोल के कंज्यूमर्स को अफेक्ट कर रहे हैं। इसका इंटरनेशनल मार्केट से कोई ताल्लुक नहीं है। जो रशियन क्रूड ऑयल है उसकी कंपोजिशन थोड़ी सी डिफरेंट है और जो अरेबियन गल्फ हम पहले इंपोर्ट कर रहे थे उसमें उसकी कंपोजिशन थोड़ी सी डिफरेंट है। अगर हम रशियन क्रूड को देखें तो उसमें जो ज़्यादा अगर हम उस क्रूड को रिफाइन करते हैं तो ज़्यादा क्वांटिटी हमारे पास उसकी आती है फर्नेस ऑयल की, जिसकी अब पाकिस्तान में डिमांड बहुत कम हो चुकी है क्योंकि हमारी इंडस्ट्रीज जो है वो RLNG की तरफ शिफ्ट हो चुकी हैं। और जो पेट्रोल और डीजल है उसकी वो रिफाइंड फॉर्म में हमारे पास कम क्वांटिटी में आ रहा है, इसलिए जो रशिया से हमने इंपोर्ट किया था ऑयल उसका इतना हमारे प्राइसेस में इम्पैक्ट नहीं आया। दुनिया भर में एक प्रैक्टिस है कि हम पेट्रोलियम की मार्केट में ज़्यादा कंपटीशन होता है। उसके अंदर इस वक्त तो पाकिस्तान में हम एक यूनिफॉर्म प्राइस अप्लाई करते हैं, चाहे वो पेट्रोल हमारे साउदर्न सिटीज़ में यूज़ हो रहा हो या नॉर्दर्न सिटीज़ में यूज़ हो रहा हो, उसकी हम एक यूनिफॉर्म प्राइस रखते हैं। और इसके अंदर बड़ी हद तक मोनोपोली है पाकिस्तान स्टेट ऑयल की, तो इसकी जो प्रोक्योरमेंट और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमें ज़्यादा कंपटीशन लाने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ ये है कि इसके अंदर हमें जो मैक्रो इकनॉमिक फैक्टर्स हैं उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे इस वक्त मैक्रो इकनॉमिक फंडामेंटल्स वीक हैं, इकॉनमी स्टेबलाइज नहीं हो पा रही। उसके असरात हमें पेट्रोलियम की प्राइसेस के ऊपर रुपी की शक्ल में हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो आगे को अगर हम देखेंगे अगले 6 महीनों में उसको प्रिडिक्ट करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस अभी रिसेंटली इंटरनेशनल क्रूड ऑयल की प्राइसेस में कमी हुई है उसकी रिफ्लेक्शन हमें अगले कुछ साइकिल्स में नज़र आएगी, जो ज़ाहिर है कि इसकी डिपेंडेंसी है एक्सचेंज रेट की अप्रिसिएशन के साथ भी। तो अगर इसके साथ साथ हमें रुपए की कदर में इजाफा हो, जिस अभी हाल ही में इजाफा हुआ है, इसके भी असरात हमें फ्यूचर में महसूस होंगे।